शुरू करते हैं आज टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। इसमें MDH यूज़ करेंगे हम उसी हिसाब से। ठीक है, कुछ व्यक्ति के लिए मैंने एक्स मान लिया है और काम को कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। तो एम कितना हो गया, एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, डेज। तो 60 दिन में, ठीक है, बराबर। फिर कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और हों तो पहले कितने व्यक्ति थे, एक्स थे। इसमें 6 व्यक्ति और जुड़ जाएं, ठीक है, 6 व्यक्ति जोड़ दिए तो काम 20 दिन पहले पूरा हो जाता है। पहले काम कितने दिन में हो रहा था, 60 दिन में हो रहा था। 60 दिन से 20 दिन पहले हो जाता है, इसका मतलब कितने दिन में हो जाएगा, 40 दिन में, ठीक है। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया, 60x बराबर, ये ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो 40x होएगा पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। 60x, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 240 रहेगा, ठीक है। कितना बच गया यहाँ से, 20x बराबर 240, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 240 के बटे में 20 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दो और 2 से ये 12 बार, तो x की कितनी आ गई, 12। तो यही पूछा था, प्रारंभ में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 12 जो काम कर रहे थे, ठीक है, 12 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जहाँ अथवा है, अथवा का मतलब है कि दो मैन बराबर हैं 3 वुमेन के, ठीक है। ये इनकी आपस की कार्य क्षमताएं हैं, और ये मिलकर ये क्या करते हैं, या तो 2 पुरुष या 3 महिलाएं, ठीक है, इनमें से कोई एक, ये 96 दिन पूरा करते हैं। तो 6 पुरुष तथा, अगर तथा आ जाता है तो वहाँ जमा का यूज़ करेंगे, प्लस का, और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, M/W भी कर सकते हैं, या फिर देखो सीधा सा एक तरीका निकालना है, जो पास की वैल्यू है वो उसकी है, M की वैल्यू कितनी मानेंगे, 3 मानेंगे, और जो दूर की है वो इस तरीके से, ठीक है। ये आसान तरीका है। इसका मतलब है M की वैल्यू कितनी है, 3 है, और W की वैल्यू कितनी है, 2 है, इस तरीके से। और ये हम यहाँ लिखने की इसे ज़रूरत नहीं है, यहीं कहीं मान सकते हैं सीधा का सीधा, ठीक है। तो हमें पता चल गया M की वैल्यू 3 मानेंगे, W की वैल्यू 2 मानेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से किसी एक को ले लो, या तो मैं 2 मैन को ले लो या वुमेन को ले लो, किसी को भी ले लो, एक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 मैन काम को कितने दिन में करते हैं, 96 दिन में करते हैं, या 3 महिलाएं भी ले सकते थे, फिर हमें महिलाओं में कन्वर्ट करना पड़ता सारा, ठीक है, बराबर। तो फिर कह रहा है, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 6 मैन प्लस 7 वुमन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में। मैं यहाँ इसे इसकी जगह एक्स मान लूँगा बाद में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। M की जगह वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3, W की जगह 2, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 96, 96 है ये, बराबर का साइन। 6 मैन की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे ब्रैकेट प्लस, और ये 7 वुमेन की जगह कितनी वैल्यू रखनी है, 2, और मल्टीप्लाई में मैं x रख लूँगा, ठीक है, इसकी जगह जो पूछी है। अब क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो जी। 2, 3 में मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि हमें कट करने हैं ये, और जो इजी तरीका हमारा रहेगा, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो बस। ये 18 हो गया, प्लस ये 7 दूनी 14 हो गया, और बाहर में x है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 96, और ये कितना हो गया, 18 14
32 हो गया। 32x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो 32 कहाँ आएगा? इनके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। 16 से काट दो, 16 चक्के 96 और 16 दूनी 32, 2 से ये कट गया, कितना आ गया? 6 तिया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। यही निकालना था बस, निकाल तो रखा है ये। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसे 9 दिन में पूरा करता है और सी उसे 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है जी। इनका क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हों। तो इनका एलसीएम जब निकालेंगे 72 आ जाएगा, ठीक है। 24 3 72 होते हैं। ए की एफिशिएंसी आ गई 3। बी, इसको निकालेंगे 9 8 72 और ये 12 6 72, ठीक है। ए की 3 आ गई, बी की 8 आ गई और सी की 6। अब देखते हैं आगे। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं। कौन कौन करते हैं? बी और सी। बी और सी, इसकी बी की कार्य क्षमता 8 है और सी की 6 है, परंतु 3 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब है बी और सी कार्य कितने दिन करते हैं? 3 दिन करते हैं। 3 दिन बाद छोड़ना पड़ता है ना, इसका मतलब 3 दिन तक ही काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 8 से 14 काम कर रहे हैं। और कितने दिन तक कर रहे हैं? 3 दिन तक। इसका मतलब है कितना काम कर दिया उन्हें? 14 तिया 42। कितना काम कर दिया? 3 दिन में उन्होंने 42 काम कर दिया। और टोटल काम हमारा कितना था? 72 था, 42 कर दिया। कितना काम बचा जी? 30 काम बच गया। शेष कार्य को करने में ए कितना समय लेगा? तो 30 काम बचा है और ये काम किसको करना है? ए को करना है, ठीक है। तो ए को ये करना है 30 काम, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। एक दिन में 3 करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 3 से कट कर दो इसे, कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है। ए 18 दिन में करता है किसी कार्य को, बी उसे 12 दिन में करता है जी, बी 12 दिन में करता है, ठीक है। ये दो ही दे रखे हैं, उन्होंने मिलकर कार्य किया, किंतु बी कार्य, अच्छा ठीक है, दो ही दे रखे हैं। तो इनकी हमें क्या एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद 18 दूनी 36 और 12 तिये 36, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कैसे। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों मिलकर कार्य करेंगे ए और बी। ए की कार्य क्षमता 2 आ गई, बी की 3 आ गई, किंतु बी कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है जी। हम यहाँ एक चीज़ समझेंगे। मान लो ये काम पूरा था, ठीक है, जिसे ए और बी मिलकर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमें यह नहीं पता बी, ए और बी ने कहाँ तक मिलकर पूरा किया, कहाँ तक किया है। अब देखो यहाँ पता चलेगा कहाँ तक किया है। किंतु बी कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बी, मान लो काम पूरा यहाँ हो रहा था, तो बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब 3 दिन पहले यहाँ काम उसने छोड़ दिया। इस काम को पूरा होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है। किसने छोड़ा है? बी ने। तो यहाँ काम करेगा कौन? ए करेगा, यहाँ बी काम नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। यहाँ काम कौन करेगा? ए करेगा, बी नहीं करेगा। तो इन 3 दिनों में ए ने कितना काम कर लिया? क्योंकि यहाँ तो अकेला ए ही करेगा, और हमें ये भी पता है कि 3 दिन पहले छोड़ा है, तो ये 3 ही दिन है। तो यहाँ 3 दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का हम पहले यही काम निकाल लेते हैं। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया उसने? 6 काम कर लिया, ठीक है। टोटल काम 36 है। 6 काम उसने कर लिया। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, ठीक है। कितने दिन, यहाँ कितने दिन काम हो गया? 3 दिन काम हो गया।
3 दिन तो ये हो गया 6 काम निपटा दिया उसने। 6 काम जब निपटा दिया तो 36 में से 6 चला गया तो कितना बच गया, 30 काम बचा अभी। तो अब क्या कहा है, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। अब हमें पता है 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा था, बी ने काम छोड़ा था। इसका मतलब है भाई यहाँ तक तो काम पूरा, यहाँ तक तो काम किसने किया है, दोनों ने मिलकर किया है, ए और बी ने। यहीं तो बी ने छोड़ा है, ये यहाँ तक तो ए और बी दोनों ही मिलकर कर रहे थे। तो ए और बी, ए की एफिशिएंसी 2, 3 और इसकी बी की 3, काम बच रहा है हमारे पास 30। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई मिल करके, ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या क्या कहा है कि कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। अगर पूछा जाता ए और बी ने उस कार्य को कितने दिन में किया जो बचा कार्य था, तो हम कह देते 6 दिन। लेकिन बोला गया है कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। ए और बी ने तो काम किया कितने दिन, 6 दिन यहाँ तक। फिर ये बोल रहा था कि बी ने यहाँ काम छोड़ दिया, तो 3 दिन ए ने भी किया था फिर, तो 6 दिन तो ए और बी ने मिलके किया था और 3 दिन यहाँ पे अकेले ए ने भी किया था। तो कार्य पूरा होने में कितना टाइम लगा था, 9 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है। ठीक है, दोनों ही है बस ये। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, 60 आ गया, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। फिर वही कॉन्सेप्ट देखेंगे। उन्होंने कुछ समय तक मिलकर कार्य किया और कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला गया। वही चीज़ है सेम, बस समझने वाली चीज़ है। उन्होंने कुछ समय तक कार्य किया, भाई कुछ समय तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने समय तक कर रहे हैं। कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला गया, हमें ये भी नहीं पता भाई कब बी ने छोड़ा है। तो आगे देखते हैं। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, जब बी ने काम छोड़ा, मान लो बी ने यहाँ काम छोड़ दिया, यहाँ तक तो मिलके किया, यहाँ आगे आगे छोड़ दिया, तो ये शेष कार्य ए ने 10 दिन में किया। जो ये बचा हुआ कार्य था ये यहाँ तक, ये ए ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। तो आगे बताना, पहले हम इस काम को निकाल लेंगे कि भाई ए ने ये 10 दिन में कितना काम कर दिया। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा, 30 काम कर लिया होगा। ठीक है, टोटल काम कितना था, 60 था, 30 अकेले ए ने कर दिया, बचा कितना, 30 बच गया। फिर कह रहा है तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है, बी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 30 काम बच रहा है, 30 काम ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, 30 काम दोनों मिलकर करेंगे, 30 काम बचा हुआ है और ये दोनों मिलकर करेंगे इसको। तो ए और बी मिलकर करेंगे। ए की कितनी है कार्य क्षमता, 3 है, बी की कितनी है, 2। इसका मतलब है ए और बी एक दिन में मिलकर के 5 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, कट कर देंगे इसे, इतना आ गया, 6 दिन। बस यही पूछा है, ए और बी ने मिल करके कितने दिन तक कार्य किया। ए और बी ने, हमें बस ये पूछा गया इतना। तो उन्होंने मिल करके कितने दिन काम किया, 6 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी क्रमशः, क्रमशः का मतलब है ए 10 दिन करता है, बी 12 दिन करता है और सी 15 दिन करता है। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, 60 आ गया, 10 सिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। ए उस कार्य को पूरा होने से, वही कॉन्सेप्ट समझना है। देखो क्या कह रहा है, मान लो हमारा पूरा काम ये था। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो रहा है। बीच में इसने कहा है ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। मान लो काम पूरा यहाँ हो रहा है और ए ने काम यहाँ छोड़ दिया, ये 5 दिन का गैप था और ए ने यहाँ काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ दिया। ए इस बीच में काम नहीं करेगा।
और बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है। मान लो ए ने यहाँ काम छोड़ा था, तो बी ने इसके 2 दिन बाद यहाँ काम छोड़ दिया, मतलब 3 दिन यहाँ। इस 3 दिन में यहाँ काम छोड़ा उसने बी ने यहाँ पर, तो मतलब 3 दिन ये बचे इधर इधर के। इन 3 दिनों में किसने काम किया? बी ने काम किया। किसने काम किया यहाँ पर? बी ने यहाँ काम छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ काम करेगा कौन? बच कौन रहा है? सी काम करेगा अकेला यहाँ पर 3 दिन में इनमें, ठीक है। तो अब हमें पता है बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है, यहाँ पता चल गया हमें। तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पर ए ने भी काम छोड़ दिया यहाँ से, बी ने काम छोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ जो ये 3 दिन बचे हैं, इन दिनों में काम कौन कर रहा होगा? जब ए ने भी छोड़ दिया और बी ने भी छोड़ दिया, तो अकेला सी ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इन 3 दिनों में अकेले किसने काम किया? सी ने काम किया। 3 दिन अकेले सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। इन 3 दिनों में उसने 12 काम यहाँ का निपटा दिया। यहाँ 12 काम हुआ था, ठीक है। 12 काम निपटा दिया, तो काम कितना बचा? और 48 बचा। टोटल काम ये था। अब यहाँ से एक चीज़ और समझनी है, जब यहाँ बी काम छोड़ दिया बी ने, यहाँ ए ने छोड़ दिया, तो इस टाइमिंग के दौरान इन 2 दिनों में भी तो हमें पता करना है यहाँ कौन कौन काम कर रहे थे। यहाँ ए ने काम छोड़ा था, तो इसका मतलब है यहाँ बी काम कर रहा था और सी भी काम कर रहा था। इस टाइमिंग इन 2 दिनों में बी और सी मिलकर काम कर रहे थे। बी और सी 2 दिन काम कर रहे थे, ठीक है। 2 दिन काम कर रहे थे। कौन? बी और सी। बी 5 काम करता है, सी 4 काम करता है। 5 4 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितने काम कर देंगे? वो 18 काम कर देंगे। तो बी और सी ने 18 काम निपटा दिया। यहाँ से 48 काम बच रहा था, इसमें से 18 काम और कर दिया। बचा कितना काम? 30 काम बचा, ठीक है। तो बताओ कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, ठीक है। अब ये 30 काम बचा हुआ है और इस काम को यहाँ ये तीनों ही मिलकर कर रहे थे। इस वाले को तीनों मिलकर कर रहे थे, तो एक चीज़ देखेंगे, तीनों की कार्य क्षमता 6 5 और 4 कितनी हो गई? 6 5 11 और 4 15। 15 ये तीनों मिलकर के ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में निपटा देंगे, ठीक है। 2 दिन यहाँ इन्होंने काम किया, 2 दिन तो इन्होंने काम किया। किस किस ने? ए प्लस बी प्लस सी ने, ठीक है। अब ये पूछा है कि कार्य पूरा होने में, ये नहीं पूछा, अलग अलग नहीं पूछा, कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। 2 दिन तो ए बी सी ने मिलकर काम किया, ठीक है। और 2 ही दिन इन्होंने काम किया। किस किस ने? बी और सी ने। और 3 दिन पिछले वो रह रहे हैं, ठीक है। और या फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो ये दिन थे। 3 दिन तो किसने किया? अकेले ने, सी ने किया था। फिर यहाँ बी और सी ने 2 दिन किया था, तो 3 दिन तो ये हो गए पीछे वाले, 2 दिन ये हुए और 2 दिन ही इन्होंने किया, तीनों ने मिल कर के। तो कितना हो गया? 3 2 5 2 7। तो टोटल काम कितने दिन हुआ था? 7 दिन हुआ था। थैंक यू।